दोस्तों आज बांग्लादेश के पास शायद वर्ल्ड क्रिकेट की बेस्ट पेस लाइनअप्स में से एक है। जो टीम कभी स्पिन ट्रैप्स के लिए जानी जाती थी, उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर 198 पर ऑल आउट कर दिया है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में उनके खिलाफ अपने लोवेस्ट स्कोर पर ऑल आउट कर दिया है। हसन महमूद ने 6 विकेट्स निकाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कोई वन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। आज बांग्लादेश के पास वर्ल्ड क्रिकेट की बेस्ट पेस लाइनअप्स में से एक है, ये बात फैक्ट है। तस्किन अहमद, हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम और नाहिद राणा जैसे पेसर्स हैं। लेकिन बांग्लादेश हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बांग्लादेश में पेस बॉलिंग एवोल्यूशन काफी समय से चलता हुआ आ रहा था और अब कंसिस्टेंट रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। कैसे हुआ ये, आइए पूरी जर्नी समझते हैं आज के एपिसोड में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट। बांग्लादेश को ट्रेडिशनली जाना जाता है स्पिन बॉलिंग के लिए। शाकिब अल हसन, तैजुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज, ये सारे बॉलर्स ट्रेडिशनली लेजेंड्स रहे हैं। वहां पर बांग्लादेश अपने घर में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता था जहां स्पिनर्स गेम में आ जाते थे। रफ, डस्टी, स्लो विकेट्स होते थे और स्ट्रैटेजी काम भी करती थी। स्लो विकेट्स पर बुलाकर ऑपोजिशन को चित कर देना। 2016 में इंग्लैंड के साथ किया, 2017 में ऑस्ट्रेलिया। टेम्पलेट सेम था, स्पिन करो, ऑपोजिशन को फंसाओ और टेस्ट जीत जाओ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ओवरसीज मैचेस। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड यानी कि सेना कंट्रीज वगैरह में जाकर 20 विकेट लेना एक चैलेंज बन जाता था। आप सिर्फ स्पिनर्स के भरोसे ये काम नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को भी ये बात रियलाइज हो गई, अगर दुनिया की बेस्ट टेस्ट टीम से उनके कंडीशन में चैलेंज करना है, उनके कंडीशन में जीतना है, तो एक पेस अटैक बनाना पड़ेगा। 2020-21 के डोमेस्टिक सीजन में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स निकल कर सामने आए। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट्स कप में टॉप 10 विकेट टेकर्स में 8 पेसर्स थे। बंगबंधु टी20 कप में टॉप 10 में 9 पेसर्स थे। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन शायद ये एक लार्जर शिफ्ट का सिग्नल था। यंग फास्ट बॉलर्स आ रहे थे, फिटनेस पर फोकस बढ़ रहा था और बांग्लादेश के सिस्टम में पेस बॉलिंग को सीरियसली डेवलप करने की बात चल रही थी, कवायद चल रही थी, कोशिश चल रही थी। इसी फेज में तस्किन अहमद का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिटनेस और बॉडी कंडीशनिंग पर काम हुआ और ऑब्जेक्टिव सिर्फ फास्ट बॉलिंग नहीं था, फास्ट, फिट और रिपीटेबल होना था। रिपीटेबल इज द कीवर्ड, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 140 की रफ्तार पर एक ओवर से कुछ नहीं होता है। 5-6 ओवर का स्पेल डालना पड़ता है उस सेम स्पीड पे, कंसिस्टेंसी के साथ। रिपीटेबिलिटी बहुत जरूरी है। बांग्लादेश को समझ में आ गया था कि फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करना इनफ नहीं है, उन्हें टेस्ट बॉलर्स बनाना पड़ेगा। और फिर बांग्लादेश को अपने पेस बॉलिंग पर मेहनत करने का एक बड़ा रिजल्ट मिला भी। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को उनके घर में हरा दिया था। इबादत हुसैन ने 6 विकेट्स लिए, शरीफुल इस्लाम और तस्किन अहमद ने भी कंट्रीब्यूट किया। और बांग्लादेश की इस विक्ट्री का सेंटर इस बार स्पिन नहीं था, सीम बॉलिंग थी। ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी बना, एक चेंजिंग पॉइंट बना। बांग्लादेश को पता चल रहा था कि पेस से भी टेस्ट मैचेस जीता जा सकता है और ओवरसीज क्रिकेट में ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ साल बाद 2025 में बीसीबी प्रेसिडेंट तमीम इकबाल बताते भी हैं कि इस रेवोल्यूशन के पीछे द गाय रिस्पॉन्सिबल वाज मोमिनुल हक, जो कि 2021-22 वाले दौर में टेस्ट कैप्टन थे बांग्लादेश के। तो न्यूजीलैंड में उस जीत ने कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन असली स्टेटमेंट विन आई थी 2024 में। बांग्लादेश पाकिस्तान गया था, 2 टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से हरा कर आए थे। हसन महमूद ने 8 विकेट लिए, तस्किन अहमद ने भी इंपैक्ट क्रिएट किया, पर एक नाम सडनली सबकी नजर में आ गया था, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, नाहिद राणा। पाकिस्तान के खिलाफ नाहिद ने 150 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच की। बाउंस था, लेंथ था, रॉ पेस थी। बांग्लादेश के पेसर्स अब सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट नहीं रह गए थे, ये मैच विनिंग यूनिट बनकर उभरे थे। पाकिस्तान जैसी ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग नेशन के घर में घुसकर बांग्लादेश के पेस अटैक ने खुद को डिस्कशन का सब्जेक्ट बना दिया था, मैच जिता कर आए थे। और अगर बांग्लादेश की पेस रेवोल्यूशन का एक फेस चूज करना है, तो शायद वो नाहिद राणा ही होंगे। 150 की रफ्तार, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी बात है। 150 की रफ्तार, क्योंकि पहले बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स का डिस्कशन जब होता था तो बात होती थी एक्यूरेसी की, बात होती थी स्विंग की, वेरिएशंस की बात हो जाती थी। अब उस लिस्ट में एक और वर्ड आ गया था, रॉ पेस। और 2026 में फिर से पाकिस्तान के खिलाफ नाहिद राणा ने मैसिव इंपैक्ट क्रिएट किया। यानी 2024 में जो पोटेंशियल लग रहा था, अब वो एक जेन्युइन वेपन बन गया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी दिखता है। बांग्लादेश के पास अब तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स तो हैं ही, और उनके साथ नाहिद राणा, शरीफुल इस्लाम, हसन महमूद, तंजिम हसन साकिब, यानी कि ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज भी बांग्लादेश ने जीती और शरीफुल इस्लाम ने एक ओडीआई में 6 विकेट भी निकाले। यानी पेस बॉलिंग अब किसी एक फॉर्मेट तक लिमिटेड नहीं है, एक्सपैंड कर रही है। ये बांग्लादेश की ओवरऑल क्रिकेटिंग आइडेंटिटी का बड़ा पार्ट बनता जा रहा है। और अब आते हैं डार्विन। 13 अगस्त 2026, 23 साल बाद बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेल रहा था। सामने थी ऑस्ट्रेलिया की टीम,
अपने कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रिजल्ट क्या था? पहले दिन 198 पर ऑल आउट हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट में लोवेस्ट एवर टोटल। हसन महमूद ने 55 रन देकर 6 विकेट निकाले, अपना करियर बेस्ट टेस्ट फिगर निकाला। स्टीव स्मिथ जरूर थोड़ा सा रुके थे, 71 रन बनाए, लेकिन बाकी के ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो है वो बांग्लादेश के पेसर्स के सामने स्ट्रगल करते नजर आए। फिर से सुनिए ये स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स बांग्लादेश के पेसर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 74 पर 4, फिर 183 पर 8 और फाइनली 198 पर ऑल आउट। दिन खत्म होने तक बांग्लादेश खुद भी 96 रन पर मात्र एक विकेट गंवाकर वापस लौटा। यानी ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट डे पर ही पता चल गया था कि बांग्लादेश यहां सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आई है। हसन महमूद का 6 विकेट हॉल शायद हेडलाइन हो आज के लिए, लेकिन असली स्टोरी हसन नहीं है। असली स्टोरी है डेप्थ की, पेस बॉलिंग डेप्थ की। तस्किन अहमद एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, हसन महमूद कंट्रोल और एक्यूरेसी लेकर आते हैं, शरीफुल इस्लाम लेफ्ट आर्म एंगल लेकर आते हैं और नाहिद राणा के पास वो रॉ पेस है जिसे वो परेशान कर सके। तंजिम हसन साकिब भी हैं, यंग पेसर्स उनके जैसे पाइपलाइन में हैं। यानी कि रोल्स अलग हैं, स्किल सेट्स अलग हैं और इसी वजह से ये अटैक लीथल भी बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश का पेस अटैक फुल्ली फिट भी नहीं था। नाहिद राणा अनअवेलेबल थे, शरीफुल भी फर्स्ट टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे, ये इबादत हुसैन भी इंजरी से कम बैक कर रहे थे, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को 198 पर ऑल आउट कर दिया। ये बताता है बांग्लादेश के पास अब एक दो पेसर्स नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कैविएट भी है, एक टेस्ट मैच रेवोल्यूशन प्रूव नहीं करता है। बांग्लादेश को अभी ये परफॉर्मेंस रिपीट करनी होगी, बार बार रिपीट करनी होगी, स्पेशली ओवरसीज रिपीट करनी होगी। जब भारत ने अपना टेस्ट में रेवोल्यूशन लाया था, फास्ट बॉलिंग रेवोल्यूशन आया था, तो विराट कोहली के अंडर अलग अलग कंडीशंस में जाकर हम कंपीट करते थे, लगातार मैचेस जीतते थे या फिर ऑपोजिशन को पुश करते थे उनके बाउंड्री तक। लॉन्ग टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को भी ये करना होगा। डे 1 से लेकर डे 5 तक पेसर्स को फिट रखना होगा, इंजरीज से बचाना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है पाइपलाइन को कंटिन्यूड रखना होगा। क्योंकि बांग्लादेश के लिए बिगेस्ट चैलेंज अब फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करना नहीं है, चैलेंज है उन्हें सस्टेन करना। डार्विन में जो हुआ वो एक लार्जर स्टोरी का लेटेस्ट चैप्टर है। एक टीम जो डेकेड्स तक अपनी स्पिन बॉलिंग के लिए फेमस रही, उसने न्यूजीलैंड में पेस से टेस्ट जीता, पाकिस्तान को उनके घर में 2-0 से हराया, फिर अपने घर में बुला के 2-0 से हराया। नाहिद राणा जैसे 150 प्लस किलोमीटर पर आवर वाले बॉलर्स प्रोड्यूस किए, ओडीआई क्रिकेट में भी एक लीथल अटैक बनाया और अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर 198 पर ऑल आउट कर दिया। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या बांग्लादेश के पास फास्ट बॉलर्स हैं, सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश के पास अब दुनिया का बेस्ट पेस अटैक है। मेरे हिसाब से उसके क्लोज जरूर हैं, शायद हाँ, लेकिन अब असली टेस्ट कंसिस्टेंसी का है। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश का ये पेस रेवोल्यूशन कुछ लॉन्ग टर्म रिजल्ट ला सकता है या सिर्फ एक छोटा सा फेज बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 198 अभी भी एक ग्रेट डे था या फिर साइंस ऑफ समथिंग बिगर था? कमेंट सेक्शन आपका है, अपने थॉट जरूर लिख दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर टू स्पोर्ट्स।